स्टेट जमीयतुल उलमा तेलंगाना के प्रेसिडेंट हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब और स्टेट वाइस प्रेसिडेंट मौलाना एहसानुद्दीन साहब और सूर्यापेट के प्रेसिडेंट मौलाना अब्दुल खादर साहब, मुफ्ती मेराजुद्दीन अबरार साहब, मैं ख़ुद हाफिज़ पीर खलीक़ अहमद साबिर, स्टेट जमीयतुल उलमा का आज नलगुंडा में एक प्रोग्राम जमीयतुल उलमा नलगुंडा की तरफ से प्रोग्राम किया गया, जिसमें यूनाइटेड नलगुंडा के ऑल मंडल विलेजेस से हमारे स्कॉलर्स आए थे और 26 अप्रैल को स्टेट जमीयतुल उलमा का हैदराबाद में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें पूरे कंट्री से स्कॉलर्स और ऑल कम्युनिटी के लीडर्स आएंगे। ये प्रोग्राम 26 अप्रैल को है और इस प्रोग्राम से पहले स्टेट गवर्नमेंट को तेलंगाना जमीयतुल उलमा के तरफ से 4 डिमांड हम लोगों ने पेश किया है, भेजा है। नंबर 1 डिमांड है हेट क्राइम और हेट स्पीच के बारे में असेंबली में एज पर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग तहसीन पूनावाला केस में दिया गया था कि हेट क्राइम और हेट स्पीच के बारे में असेंबली में बिल पास किया जाए। कोई भी रिलीजन के हेड को, कोई भी रिलीजन के बड़े आदमी को किसी भी रिलीजन के अपोज में बोलने पर एक लॉ बनाना चाहिए, जिसमें जो भी बोलेगा उसको पनिश्ड होना चाहिए। क्योंकि अभी रिसेंटली पूरे कंट्री में और हमारे स्टेट में भी रिलीजियस लीडर्स को, रिलीजियस जैसे हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, अदर कम्युनिटी के जैसे राम जी हैं, और भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के जीसस है, इन लोगों के अगेंस्ट में बोलकर लोग फसाद फैला रहे हैं। तो इसीलिए उसके रोकथाम के लिए स्टेट गवर्नमेंट से जमीयतुल उलमा की अपील और डिमांड है कि असेंबली में हेट क्राइम और हेट स्पीच के बारे में लॉ बनाया जाए। नंबर 1 डिमांड। नंबर 2 डिमांड हमारा है कि ऑल रिलीजियस प्लेसेस, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च के प्रोटेक्शन के लिए एज पर 91 जो लॉ है प्रोटेक्शन ऑफ वर्शिप, वो लॉ के अंडर में यहाँ पर भी लॉ, स्टेट गवर्नमेंट को भी लॉ बनाना चाहिए उसके प्रोटेक्शन के लिए। नंबर 3 वक्फ प्रॉपर्टीज़ के प्रोटेक्शन के लिए स्टेट गवर्नमेंट को कोई अच्छा प्रोग्राम बनाकर उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसका भी हम डिमांड कर रहे हैं। 4th वन, एज पर पॉपुलेशन इन तेलंगाना माइनॉरिटी कम्युनिटी को उनके परसेंटेज के हिसाब से पॉलिटिकली, सोशली हमको हमारा जो हक बनता है वो हमको देना चाहिए एज पर पॉपुलेशन। क्योंकि राहुल गांधी जी का ये डिमांड, ये नारा है हर वक्त में कि जिसकी जितनी
आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी है। तो एज पर परसेंटेज माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी पॉलिटिकली और सोशली रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। इसीलिए हम ये 4 डिमांड के ऊपर में पूरे तेलंगाना से लैक्स ऑफ गैदरिंग हैदराबाद में 26 अप्रैल को करने का हम प्रोग्राम बनाए हैं। उसी लिए यहाँ नलगुंडा में भी हम लोग यहाँ मौलाना एहसानुद्दीन साहब की सदारत में ये प्रोग्राम आज हुआ और यहाँ पर भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की नलगुंडा के जितने हमारे ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटी के लोग हैं उनको उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। थैंक यू। अभी आप रिसेंट पार्लियामेंट में एक स्टेटमेंट आपने अभी इंडियन होम मिनिस्टर के तरफ से सुना है। उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब के बारे में कमेंट किया है। तो हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो स्टेटमेंट को कंडम करते हैं। और क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है जिसमें सारी कम्युनिटीज़ को अपना अपना राइट्स दिया है, इसीलिए हम वो जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उसको हम कंडेम करते हैं। थैंक यू। हम जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि हमारा अपना डिमांड है, गवर्नमेंट को जो भी गवर्नमेंट रहती है स्टेट की उसको रिप्रेजेंट करना हमारा काम है। तो हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम ऐसा सोच रहे हैं कि उनके जो नेशनल लीडर है वो खुद इंसाफ की बात कर रहे हैं, तो ये भी हमारे साथ अच्छा इंसाफ करेंगे। इसीलिए हम लोगों ने डिमांड पेश किया है और अप्रैल को जब हम उस डिमांड के बारे में प्रोग्राम करेंगे उसके बाद फिर हम आगे का सिचुएशन देखकर फिर आगे का कोई रास्ता तय करेंगे। आप जो है सो सरकारी दिए कांग्रेस पार्टी को ये हुकूमत आए तो अपने माइनॉरिटीज़ को अच्छा होता वो तो से यकीन रखे। आज भी कांग्रेस हुकूमत में माइनॉरिटीज़ के तरफ से अपने हुक्मरान कोई भी नहीं है। जैसे कि आप नॉमिनेट पोस्ट में कुछ भी एक माइनॉरिटी को भी नहीं दिया, मिनिस्ट्री भी खाली है, एक मिनिस्ट्री भी माइनॉरिटी को नहीं दी। उसके बारे में जमायत उलमा क्या स्टैंड लेने वाले? पॉलिटिकली एजेंडा जो है वो एक अलग चीज़ है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी को लाने के लिए जमायत उलमा ने मेहनत की है, सारी कम्युनिटीज़ के साथ हमने भी मेहनत की है। सारे कम्युनिटीज़ ने मिलकर मेहनत की है और हमने भी उसके साथ मेहनत की है। तो इसीलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी प्रीवियस एक 10 साला गवर्नमेंट गई, अभी ये 1 साला गवर्नमेंट आई है, तो इमीडिएट कोई इफेक्ट का हम एक्सपेक्टिंग नहीं रखते हैं। थोड़ा टाइम देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। इसीलिए तो हमारा डिमांड है कि इस पर पॉपुलेशन हमको जो है आने वाले जो भी इलेक्शन रहेगा या उनकी पार्टी के बेस पे रहेगा तो उसमें हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से पॉलिटिकली और सोशली हमको हमारा हक देना चाहिए, इसीलिए डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया। आप बोल। ఈరోజు నల్గొండ పట్టణం దారుణం మసీదులో హజరత్ ఎహసానుద్దీన్ సాబ్ గారి అధ్యక్షతన జమియత్ ఉలమా హింద్ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగినది। దీనిలో ముఖ్యంగా 4 అంశాలు పేర్కొనడం జరిగినది। మొట్టమొదటి ఏంటంటే తహసీన్ పూణేవాలా సుప్రీంకోర్టు ఏదైతే జడ్జిమెంట్ ఉన్నదో దాని ప్రకారము విద్వేష ప్రసంగం ఇవ్వకుండా మరియు మత ప్రవక్తలకు ఏ మతానికి సంబంధించిన ప్రవక్తల మీద ఎటువంటి వ్యాఖ్యలు చేయకుండా చట్టాన్ని చేయడం జరిగింది। ఆ చట్టాన్ని అసెంబ్లీలో కూడా పాస్ చేయాలని కోరడం జరిగినది రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని। రెండో విషయం ఏమనగా 1991 చట్ట ప్రకారము
మతపరమైన స్థలాలు అనగా మసీద్ కానీ, చర్చ్ కానీ, మందిర్ కానీ, గురుద్వారాలు కానీ వాటికి ఎటువంటి హాని కలిగించకుండా, ధ్వంసం చేయకుండా ఉండడానికి ఆ చట్టాన్ని కూడా అసెంబ్లీలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టాలని కోరడం జరుగుతున్నది. అదేవిధంగా ఎండోమెంట్ స్థలాలు, వక్ఫ్ బోర్డు స్థలాలను గత ప్రభుత్వ హయాంలో చాలా వరకు ధ్వంసం చేయడం జరిగినది. ఆ అధికారుల ఆ నాయకుల పాలనలో అటువంటిది కాకుండా ఈసారి ఒక సరియైన చట్టాన్ని ఏర్పరిచి దాన్ని సంరక్షించాలని కోరడం జరిగినది. నాలుగోది అనగా రాహుల్ గాంధీ గారు ఏదైతే జనాభా లెక్కలో ఏ జనాభాకి ఎంతవరకు ఉన్నారో వారి ప్రకారం, జనాభా లెక్కల ప్రకారం వారికి సామాజిక మరియు రాజకీయ హక్కులను జనాభా ప్రాతిపదికన ఇవ్వాలని కోరడం జరిగినది. ఈ 4 ముఖ్యమైన డిమాండ్లతోటి వచ్చే రాబోయే ఏప్రిల్ 26వ తారీఖున హైదరాబాద్లో భారీ బహిరంగ సభను ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతున్నది. అదేవిధంగా నల్గొండ జిల్లాలోని మిగతా మండలాల్లో మరియు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మిగతా జిల్లాల్లో కూడా ఈ ఏప్రిల్ 26 కంటే ముందు అన్ని జిల్లాల్లో ఏర్పాటు చేసి ఏదైతే ఏప్రిల్ 26 రోజున జరిగే బహిరంగ సభను పెద్ద మొత్తంలో విజయవంతం చేయడానికి కృషి చేస్తున్నాము. ఇంకోటి ఏంటంటే గత కొన్ని రోజుల క్రితం రాజ్యసభలో అమిత్ షా గారు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి మీద చేసినటువంటి అనుచిత వ్యాఖ్యలను జమియత్ ఉలమా హింద్ నల్గొండ మరియు తెలంగాణ కమిటీ తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నది. ధన్యవాదాలు.